एक के साथ अच्छा हुआ तो सबके साथ अच्छा हुआ, ऐसा मानना है एमएलए जितेंद्र अव्हाड़ का मुमरा वालों के लिए। एक के साथ अच्छा हुआ मैंने सबके साथ अच्छा हुआ, एक के साथ अच्छा हुआ मैंने सबके साथ अच्छा हुआ। नरफात कासमानी और आप देख रहे हैं टुडेज वॉइस न्यूज। इलेक्शन से पहले अचानक एमएलए जितेंद्र अव्हाड़ आए मुमरा के टीएमसी हॉस्पिटल और लाइब्रेरी का दौरा करने। लाइब्रेरी जो कि अब तक शुरू नहीं की गई है और ये वादा किया गया था 14 साल पहले। टीएमसी हॉस्पिटल में जब आकर उन्होंने सर्वे किया तो उन्हें एक बुजुर्ग चचा मिले जो कि बहुत ज्यादा खुश थे। उन्होंने बहुत ज्यादा तारीफ की। उनकी तारीफ और खुशी देखकर एमएलए जितेंद्र अव्हाड़ साहब का ये मानना था कि सब खुश होंगे। खुश है ना आप लोग? एकदम खुश, एकदम खुश, एकदम खुश। और इतना तो प्राइवेट भी नहीं होता है सूर्य हॉस्पिटल। क्या बात, अरे वाह, सही बोल, अमित भाई सही बोल रहा हूँ। माशाल्लाह, सही बोल रहे हैं, मुबारकबाद। मुबारकबाद। मेरी बच्ची की डिलीवरी हुई, बहू की डिलीवरी हुई, नॉर्मल हुई, आधे घंटे अंदर नजर, और किसी को कोई तकलीफ नहीं। बहुत फैसिलिटी है। कोई अगर बोलता है कि आप फैसिलिटी नहीं, गलत है वो। यानी आप खुश है ना? ये मैं खुश हूँ। तो मैं जनता खुश है बोलूँ ना? मेरे साथ अच्छा हो तो मतलब सबका अच्छा है। बहुत अच्छा। एक के साथ अच्छा हुआ मैंने मेरे साथ- सबके साथ अच्छा हुआ। इंसानियत एक के साथ गलत हो, सबके साथ गलत है। एक के साथ अच्छा है, सबका अच्छा। बस आपका साथ चाहिए, ठीक है। फिर अचानक वहाँ एक बुजुर्ग आए जो ये कहना चाहते थे कि उनके साथ अन्याय हुआ है। अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ है। पर आप देखेंगे कि उन्हें वहां से फौरन हटा दिया गया। किसी ने भी उनकी बात सुनने की कोशिश नहीं की। उल्टा शमीम खान साहब उनको वहां से लेकर बाहर चले गए। अब बाहर क्यों ले गए इसका जवाब तो शमीम खान साहब को पता होगा। हम तो सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। अंदाजा ये भी लगाया जा सकता है कि या तो सेटलमेंट करने ले गए होंगे या तो डराने धमकाने कि आपकी हिम्मत कैसे हुई एमएलए साहब के सामने मुंह खोलने की। पर हमारा मानना यह है कि मुमरा के चहीते एमएलए डॉक्टर जितेंद्र अव्हाड़ साहब को यह करना चाहिए था कि उन बुजुर्ग से पूछना चाहिए था, उनकी बात सुननी चाहिए थी कि क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है और क्या अन्याय हुआ है। खैर थोड़ी देर बाद उन बुजुर्ग को बाहर छोड़ के शमीम खान साहब वापस लौट गए। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने पत्रकारों पर भी इल्जाम लगाया कि पत्रकार गलतफहमियां पैदा करते हैं और माहौल खराब करते हैं। आप पत्रकारों को गलत सहमियाँ कैसी फैलेगी और जरा माहौल कैसा गड़बड़ा जाएगा, फिर दूसरे के पास जाके देखो प्राइवेट। आपको क्या कहना है, बताओ। सवालों में एक सवाल ये भी था कि हॉस्पिटल में इतना ज्यादा पैसा लग गया, उस पर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सर एक सवाल आता है कि 55 करोड़ का हॉस्पिटल 155 पे चला गया। वो जाके म्यूनसिपैलिटी में पूछो, मैं कॉन्ट्रैक्ट। 14 साल लग गए लाइब्रेरी को बनने के लिए। इस सवाल पर भी वो सोच में पड़ गए। 14 साल लग गया सर बनने में, लेकिन बन गए 14 साल। तो लोग आके यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं कुछ लोग। देखिए वो पूरी वीडियो जिसमें एमएलए साहब ने क्या कहा। खुश है ना आप लोग? एकदम खुश। और इतना तो प्राइवेट भी नहीं होता है सूर्य हॉस्पिटल। क्या बात, अरे वाह, सही बोल, अमित भाई सही बोल रहा हूँ। माशाल्लाह, सही बोल रहे हैं, मुबारकबाद। मुबारकबाद। मेरी बच्ची की डिलीवरी हुई, बहू की डिलीवरी हुई, नॉर्मल हुई, आधे घंटे अंदर नजर, और किसी को कोई तकलीफ नहीं। बहुत फैसिलिटी है। कोई अगर बोलता है कि आप फैसिलिटी नहीं, गलत है वो। यानी आप खुश है ना? ये मैं खुश हूँ। तो मैं जनता खुश है बोलूँ ना? मेरे साथ अच्छा हो तो मतलब सबका अच्छा है। बहुत अच्छा। एक के साथ अच्छा हुआ मैंने मेरे साथ- सबके साथ अच्छा हुआ। इंसानियत एक के साथ गलत हो, सबके साथ गलत है। एक के साथ अच्छा है, सबका अच्छा। बस आपका साथ चाहिए, ठीक है। वो पूरे थाना में किसी हॉस्पिटल में एक जगह पे नहीं रहे। और पूरा जो तंत्र टेक्नोलॉजी है वो सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं नीचे का अभी हॉस्पिटल का शुरू हो गया, डिलीवरी इनकी बेटी की हुई है। हमारी बहू की डिलीवरी हुई माशाल्लाह। अन्याय हुआ है। ये सामने अभी भी उतरा सर। अरे वो दूसरा मसला चल रहा है। हाँ मसला क्या, तुम्हारे घर का मसला मत लिखिए। हाँ, नहीं हॉस्पिटल अच्छा है। मेरी बहू की डिलीवरी हुई, बहुत नॉर्मल हुई है। ऐसा बेड तो मैंने कभी देखा नहीं। वृद्ध वाले बेड मेरे बेड में भी नहीं रहता ऐसा। और सुविधा सब तरह की है। बहुत अच्छी डिलीवरी है। बोलिए। वो बात नहीं है, बात ये है कि एक अच्छी फैसिलिटी मुमरा में आ रही है। हाँ बस ऐसा कोई हॉस्पिटल 100% मरीज को इलाज नहीं करवा सकता। आप टाटा में जाओ, आप जुपिटर में जाओ, आप जेजे में जाओ, आप सीएम में जाओ, मॉर्टेलिटी रेट तो रहेगा ही, पर साफ सुथरापन, हॉस्पिटल को जो एक बांस आती है उसमें, वो बांस वो सब खत्म हो गया।
अभी नई मैनेजमेंट 1-1.5 महीने में टेक ओवर कर लेगी तो और सुधार आएगा। मतलब प्राइवेट सर, नई मैनेजमेंट। प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकता है हॉस्पिटल का, कैशलेस हॉस्पिटल हो सकता है। तुमको विदाउट पैसा आना है, विदाउट पैसा जाना है। तुम्हारे से ये डिलीवरी है हुई ना, अभी पैसा लिया। आप पत्रकारों को गलत सहमियाँ कैसी फैलेगी और जरा माहौल कैसा गड़बड़ा जाएगा, फिर दूसरे के पास जाके देखो प्राइवेटाइजेशन, आपको क्या कहना है बताओ। यहाँ पे कैशलेस हॉस्पिटल आ रहा है, एक आदमी को 1 रुपया भी नहीं लगेगा। सर शिकायत रहती थी कि सिविल हॉस्पिटल भेजा जाता है, थाना के सिविल या कलवा छत्रपति शिवाजी हॉस्पिटल, देखो तो वो शिकायतें दूर होंगी। इसीलिए तो हॉस्पिटल यहाँ पे लाया गया ना, इसीलिए तो हॉस्पिटल यहाँ लाया गया है। और सर वो शिकायतें दूर करने के लिए तो हॉस्पिटल लाया है। और सर गलियों में ये भी एक चर्चा है कि आप ही का एक वीडियो जो है वायरल करके बताया गया था कि आप ही ने कहा था कि कोई प्राइवेट टेक ओवर कर लेगा तो इस हॉस्पिटल पर। देखो, मुझे सेवा देनी है पब्लिक को, वो पब्लिक को सेवा देने में उनके खिसे का पैसा नहीं जाना चाहिए, इतना ही मुझे देखना है। तो फिर फुल फ्लैश में कब तक होगा सर? फुल फ्लैश में कब तक चालू होगा? 2 महीने में चालू हो 2 महीने में। और भी मशीनों की यहाँ पे जरूरत है? जितनी मशीनें लगेगी उतनी मशीनें आ जाएंगी, कोई भी मशीन कम नहीं रहेगी। सर शहर में प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मनमानी को किस तरह से इस हॉस्पिटल के जरिए खत्म किया जाए? मैं बोलता हूँ अगर ये हॉस्पिटल फुल फ्लेज चलेगा तो लोग पागल हो जाएंगे, इतना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा। सर एक सवाल आता है कि 55 करोड़ का हॉस्पिटल 155 पे चला गया। वो जाके म्यूनसिपैलिटी में पूछो, मैं कॉन्ट्रैक्ट। लाइब्रेरी बनेगी, लाइब्रेरी बन गई, पर लेट बनी लेकिन बन गया, लेट हुआ लेकिन हुआ। अभी मैं उसके ऊपर बात नहीं करना लोग कहते चाहता। हैं ना कि लेट हो रहा है। मैं उनको जवाब 14 साल लग गया सर बनने में, लेकिन बन गए। 14 साल तो लोग आके यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं कुछ लोग, इसलिए मैं आपको इधर कोई आया ही नहीं, इसको मालूम ही नहीं लाइब्रेरी की जगह क्या है। सर इसके बैक साइड से भी वीडियो बनाई गई थी, वहाँ पे दिखाई जा रहा थी। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि लोगों को यही नहीं पता था कि लाइब्रेरी कहाँ है। और सर एक चीज है कि मुमरा शहर में ट्रैफिक को लेकर शहीन खान साहब ने मुहिम छेड़ी थी और कल उन्होंने जॉगर्स भी दिया, कुछ जैमर दिया है, लेकिन सर कुछ स्टोर जो बने हुए टीएमसी के सर्विस स्टोर वो चालू नहीं है सर। शिमला पार्क के नाके पर वहाँ पर अवैध पार्किंग लगी है सर, उस पर कब ऐसा है कि शहर के आवाम को थोड़ा सा सोशल सेंस आना चाहिए। अभी एमएस कॉलेज के लड़कियों ने भी शमीम खान भाई का नाम दिया कि उन्होंने बहुत सारी बसेस लाई, लोगों को मालूम है। पर ट्रैफिक का मसला जो है, ये ट्रैफिक का मसला आप भी ये समझ के चलो कि आपके पास एक ही रास्ता है और पॉपुलेशन यहाँ से शील तक बढ़ती जा रही है और शील तक यही एक रास्ता है। हमको दूसरे रास्ते का प्रयास करना पड़ेगा। मेरी बात शरद पवार जी से हुई है, मैं आने वाले दिनों में बताऊंगा। ट्रैफिक विभाग अपना काम कर रहा है, लेकिन जो इतने दिनों से बिल्कुल एक्शन नहीं होता था, उसके चलते आवाम बिल्कुल लापरवाह हो गई थी। अब वो इस चीज को मानने कोई तैयार नहीं, तो उनसे क्या रिक्वेस्ट है? ऐसा देखो, ऐसा रूल्स कानून का पालन होना चाहिए। बिल्कुल, कानून का पालन ही नहीं होगा तो फिर शहर कैसा चलेगा? और शमीम खान ने इसके बारे में पूरा ध्यान दिया है, उन्होंने लड़ाई की है पुलिस से और मुझे लगता है शमीम खान ने ट्रैफिक के मामले में बहुत बड़ा काम करके। तो शिमला पार्क का नाका जाम हो तो नाके जाम होने देखो ऐसा है कि बाजू में सर्विस रोड है सर, वो चालू हो जाएगा। अरे बाबा, ट्रैफिक आप बताओ मुझे, कार वाले कार लगा के जाते तो क्या करेंगे? गुलाब मार्केट के बाहर कार लगा देते हैं, वो ड्राइवर को कहाँ ढूंढने जाएंगे? अभी जैमर आ गए, जैमर लगाएंगे तो अभी तो टाइम तो दो ना। हमारे मराठी में कहावत है कि हल्दी पी लो और तुरंत बोलो 2 मिनट में गोरा हो गया, ऐसा नहीं होता है। और भी बहुत से दौरे होंगे, इलेक्शन नजदीक है और करोड़ों की बातें होंगी, पर जनता सिर्फ और सिर्फ काम चाहती है और कुछ नहीं। हम जनता से रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी कोई आपके दरवाजे पर वोट मांगने आए तो उनसे सवाल जरूर करिए कि यह आपके भविष्य का नहीं बल्कि हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। सवाल करिए उनसे उनके किए हुए वादों का जो सालों से अब तक पूरा नहीं हुआ। क्या हुआ स्लॉटर हाउस का? क्या हुआ हज हाउस का? उर्दू लाइब्रेरी का जो सालों से नहीं बनी? गर्ल्स हॉस्टल, रेती बंदर का गार्डन, इस्लामिक सेंटर, हैंगिंग मार्केट, प्लेग्राउंड, मोनोरेल, स्काई वॉक और पानी की पाइपलाइन, पानी की समस्या, ऐसे और बहुत से वादे हैं जो अब तक पूरे नहीं हुए। इन सब वादों को पहले पूरा कीजिए, फिर वोट मांगने आइए और मुमरा वालों पर जो टॉरेंट की आफत है उसे भी हटाइए और उनसे कहिए कि मेरी इन बातों का बुरा न मानिए। मैं मुमरा का वोटर हूं, मेरा अधिकार है हमारे नेताओं से सवाल करना। तो ये थी हमारी आज की न्यूज। आगे की न्यूज के लिए जुड़े रहे, देखते रहे टुडेज वॉइस न्यूज।